नमस्कार। मेरे इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मेरे इस कार्यक्रम की शुरुआत कविता सिंह जी की एक बेहद प्रेरक और छोटी सी कविता के साथ करती हूँ। कविता सिंह जी कहती हैं कि हो सके तो खुद को चुनो, स्वयं से प्रेम करो। जब तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे तब यह दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगी। और आज मैं जिसकी कहानी आपको बताने जा रही हूँ और जिसे रूबरू कराने जा रही हूँ, उसने भी खुद को चुना और अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाया। चलिए जानते हैं उसकी कहानी। महिमा कपूर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, जिसके घर का माहौल नृत्य और संगीत से युक्त था। नृत्य और संगीत की जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, उसे भी नृत्य में बेहद रुचि थी और संगीत का कहना ही क्या है। उसके गले में भी जैसे सरस्वती का वास था, पर साथ ही उसके जीवन में कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे थे जिसकी वजह से वो छोटी सी लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वह नृत्य और संगीत सच है या ये जो जीवन में हालात चल रहे हैं वो सच है। और इन दोनों के बीच में वह बड़ी हुई और धीरे धीरे वह लड़की एक समय ऐसा आया कि अवसाद ग्रसित हो गई। पर उस समय उसने स्वयं को चुना और खुद को संवारा और फिर से संगीत और नृत्य की दुनिया में उसने कदम रखा और आज वह नृत्य की शिक्षिका है। तो आइए हम मिलते हैं महिमा कपूर। नमस्कार महिमा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप ये बताइए कि शिक्षिका के रूप में स्वयं को देखकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी, आपने मुझे अपने चैनल में शामिल किया और मुझे एक शिक्षिका के तौर पे कार्यरत होने में बहुत ही संतोषजनक और प्रभावशाली महसूस हो रहा है कि मैं बच्चों के भविष्य के आकार देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कला किसी भी व्यक्ति को अवसाद से निकालने में किस प्रकार से सहयोग करती है? जी रचना जी, कला जो है वो एक थेरेपी की तरह काम करती है, जो बिना शब्दों के हमें अवसाद से बाहर निकालने में हमारे लिए बहुत सहायक है। खुद को हमें हमेशा एक कला से व्यस्त रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम व्यस्त रहेंगे तो अवसाद हमें छू भी नहीं पाएगा। और आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है खुद को किसी भी रूप में, किसी भी कला क्षेत्र में खुद को इंगेज करना, जैसे वो गायकी हो गई, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी हो।
खुद को अवसाद से बाहर करने के लिए कला एक थेरेपी की तरह काम करती है। थैंक यू। थैंक यू। सही। महिमा, आप एक नृत्य और संगीत की शिक्षिका हैं, तो आपको कौन से गायक बहुत पसंद हैं? और प्लीज़ 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर गुनगुनाइए। जी, वैसे तो मेरे फेवरेट सिंगर जो है वो सोनू निगम है, बट मैं कुछ पंक्तियाँ मैं दिन भर जो गुनगुनाती हूँ वो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन, तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को ही मैं खो बैठी, तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन। महिमा, आप अपने जीवन से इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? रचना जी, मैं इस समाज को अपने जीवन से यही शिक्षा देना चाहती हूँ, यही सीख देना चाहती हूँ कि जीवन में हमेशा आपका कोई पैर खींचने के लिए हमेशा मौजूद है, लेकिन आप उस चीज़ को पीछे छोड़ के खुद पे भरोसा रखकर अपने आप को अग्रसर करना चाहिए। स्टॉप। महिमा, आखिरी में मेरे लिए 2 लाइनें आप प्लीज़ ज़रूर गुनगुनाइए। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना, बहुत आई गई यादें। थैंक यू। तो आपने देखा और सुना, ये थी महिमा कपूर। इस छोटे से साक्षात्कार को देखकर आपके मन में क्या कुछ उत्पन्न होता है और क्या विचार आते हैं, कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।